आज है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के 700 सरकारी स्कूल शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा, विभाग ने भेजा केंद्र सरकार को प्रस्ताव। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए काम की खबर है। प्रदेश के 700 सरकारी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नए शैक्षणिक सत्र में 700 नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नए ट्रेड एवं जॉब रोल शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग को भेजा है। ये ट्रेड 21वीं सदी के नवीन कौशल उन्नयन पर आधारित है। वर्तमान में 2383 स्कूल व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स चला रहे हैं। हुबली मुजफ्फरपुर होली स्पेशल ट्रेन इटारसी जबलपुर कटनी और सतना से गुजरेगी। रेल प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए हुबली मुजफ्फरपुर हुबली के मध्य एक ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो पश्चिम मध्य रेल के इटारसी जबलपुर कटनी और सतना स्टेशन पर हाल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। खंडवा में मिले चुंबकीय शक्ति वाले पत्थर, कलेक्टर ने खनिज विभाग को दिए जांच के निर्देश। शहर के किल्लौत ब्लॉक के गांव कुकढाल में इंदिरा सागर के बैकवाटर से निकले पत्थरों में पैदा हो रही चुंबकीय शक्ति ने सबको चौंका दिया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भी जब पत्थरों से चुंबक चिपकते देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पत्थरों की जांच खनिज विभाग के माध्यम से लैब में कराने की बात कही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस गांव में ये पत्थर पाए गए वहां बड़ी मात्रा में खनिज संपदा पाई जा सकती है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, राज्यपाल ने राज्य सरकार की नीति और नियत का रोड मैप किया है प्रस्तुत। राज्यपाल गंगूबाई पटेल के विधानसभा में अभिभाषण पर उनका आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्यपाल पटेल ने राज्य सरकार की नीति और नियत का रोड मैप प्रस्तुत किया। आज विधानसभा में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत को समर्थ सक्षम बनाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव को और भी चरितार्थ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। होली के लिए सजा बाजार, फायर वाटर, टैंक गन और फरसा बच्चों की पहली पसंद। रंग गुलाल के दाम 20% तक बढ़े। दमोह शहर में होली के पर्व के लिए बाजार सज चुका है और 3 दिन बाकी हैं। घंटाघर, बकौली चौराहा, कचौरा बाजार, उमा मिस्त्री की तलैया और टाउन हॉल जैसे प्रमुख स्थानों पर रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज गईं। इस बार बच्चों के लिए लेटेस्ट ट्रेंड में वाटर गन, टैंक गन, AK-47 गन, हथौड़ा और फरसा जैसी पिचकारियां खासतौर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। एमपी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपीज में लगेगा बारकोड। 13 मार्च से शुरू होगा कॉपीज का मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इस बार बारकोड प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं पर बारकोड लगाकर मूल्यांकनकर्ताओं को स्टूडेंट्स की पहचान करने से रोका जाएगा। इससे किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना खत्म होगी। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 6 बारकोड केंद्र स्थापित किए जाएंगे। होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, इंडिगो फ्लाइट्स की टिकट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। होली के खास त्योहार पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए एक बेहतरीन ऑफर पेश किया है। इंडिगो ने अपनी होली गेट अवे सेल के तहत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किफायती किराए की घोषणा की। इस ऑफर के तहत यात्री सिर्फ 1199 रुपए में डोमेस्टिक और 4199 रुपए में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। ये ऑफर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो कम बजट में कंफर्टेबल यात्रा करना चाहते हैं। लाडली बहना योजना में कब मिलेंगे 3000? नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा। एमपी का सबसे छोटा बजट सत्र 2025 सोमवार से शुरू हो गया, लेकिन बजट सत्र शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने भाजपा की मोहन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार, महिला अपराधों और लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने जैसे प्रश्नों के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। भोपाल होलिका दहन, रंग पंचमी, चैत्र नवरात्र, रमजान, ईद उल फितर को लेकर पुलिस अलर्ट। आगामी त्योहार होलिका दहन, रंग पंचमी, चैत्र नवरात्र, रमजान, ईद उल फितर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपायुक्त जोन 3 रियाज इकबाल द्वारा पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में धर्मगुरुओं, गणमान्य नागरिकों एवं शांति समिति के साथ बैठक आयोजित कर त्योहारों के दौरान शांति व सुरक्षा और कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियों, जुलूस मार्ग इत्यादि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
3 सप्ताह में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के आदेश, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को। हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के आदेश पर जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डबल बेंच ने आदेश का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 3 सप्ताह में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करे। मामले पर अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, पुलिस का विशेष अभियान जारी। मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत निजी वाहनों में हूटर वाहन के ऊपर फ्लैश लाइट, लाल, पीली, नीली बत्ती, वीआईपी स्टिकर चस्पा करने एवं गलत नंबर प्लेट का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम मोहन यादव ने किया माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ, छोड़ी एक बागी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 मार्च को शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक बाघिन को छोड़ा। अब यहां बाघों की संख्या 7 हो गई है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने माधव टाइगर रिजर्व की सेफ्टी वॉल का भी उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 5 साल में 35,266 पदों पर भर्ती, अब भी 79,000 पद खाली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से माध्यमिक शिक्षक के विषयवार 7,929 पदों पर भर्ती के लिए चयन परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जा रही है। इसके लिए 1.60 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं ईएसबी ने 4 मार्च को एक नोटिफिकेशन 2018 से अब तक के शिक्षक भर्ती का वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसके मुताबिक अब तक 35,266 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। मध्य प्रदेश में 10% महंगी हो सकती है शराब, टैक्स बढ़ने के बाद 350 रुपए प्रूफ लीटर वाली हो जाएगी 385 की। मध्य प्रदेश में शराब के दाम 10% बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि राज्य सरकार ने शराब पर 10% वैट बढ़ाने का निर्णय लिया। उदाहरण के लिए शराब पर वैट 350 रुपए प्रूफ लीटर था। 10% बढ़ोतरी करने पर यह 385 रुपए प्रूफ लीटर हो जाएगा। बता दें कि 1 लीटर के बराबर 1 प्रूफ लीटर होता है। एमपी विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब के कल्याण के लिए संकल्पित है। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के समग्र सामाजिक विकास और महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भोपाल में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया। रंगमहल चौराहे पर हो रही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया। जानकारी के अनुसार इस घटना में 10 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हुए। घायलों में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी शामिल रहे। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह को पसलियों में लोहे की रॉड लगने की सूचना मिली है। एमपी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच टूटा, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता घायल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस की किसान विंग विधानसभा का घेराव कर रही थी। इसी बीच राजधानी भोपाल के रंगमहल चौराहे पर कांग्रेस का मंच ही टूट गया, जिसमें 60 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं के घायल होने की खबर सामने आई है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी घायल हुए। पिछली घोषणाएं अधूरी, अब नए बजट पर लगी सभी की टकटकी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने कई प्रावधान किए। इसमें से कुछ की तो शुरुआत हो चुकी है, राशि भी आवंटित हो गई है, लेकिन कई प्रोजेक्ट की फाइल्स तक नहीं चली। अब सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। इसमें भी नई घोषणाएं संभव है। इससे पहले जानते हैं कि बीते वित्त वर्ष की कुछ ऐसी घोषणाएं जो पूरी नहीं हो सकी। इंदौर में 3 महीने बंद रहेगा मालवा मिल से पाटनीपुरा रोड, बीच से हटेगा 100 साल पुराना पुल। मालवा मिल पाटनीपुरा सड़क होली के बाद 3 माह तक बंद रहेगी। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच बनने वाले पुल के लिए भूमि पूजन किया गया। वर्तमान पुल जर्जर अवस्था में होकर संकीर्ण है। इस वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। उज्जैन महाकाल में मंदिर समिति खुद करेंगी हर्बल गुलाल की व्यवस्था। होली पर्व के दौरान उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में संध्या आरती के बाद होली जलाई जाएगी। इससे पहले मंदिर के पुजारी परंपरागत रूप से होली का पूजन करेंगे। हालांकि इस बार पूजन और दहन के दौरान मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया है। भगवान महाकाल को संध्या आरती में अर्पित करने के लिए मंदिर समिति ने शुद्ध हर्बल रंग और गुलाल की व्यवस्था की है।
महाकाल की तर्ज पर बनेगा ओमकारेश्वर लोक, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर ओमकारेश्वर लोक बनाया जाएगा। निर्माणाधीन एकात्म धाम के काम में तेजी लाई जाएगी। नर्मदा परिक्रमा वासियों से जुड़े क्षेत्रों का विकास होगा। घाटों का सौंदर्यीकरण करेंगे। ओमकारेश्वर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस घोषणा धर्म सभा में की। चिया की खेती से बढ़ेगा जिले के किसानों की आमदनी, होंगे कई फायदे। जलवायु परिवर्तन, मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि जोत के कारण कृषि क्षेत्र में चिया की खेती कृषकों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफे की फसल साबित हो सकती है। खान पान में लगातार जंक फूड, तैलीय भोजन के उपयोग के कारण लोग मोटापे, हाई बीपी, शुगर, कमजोर हड्डियों की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। एसआईजी और एमआईजी अधर में कॉम्प्लेक्स गनियारी प्लाजा की कवायद अधूरी। शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन अधिकांश परियोजनाएं पिछले 5 वर्षों से लंबित हैं। शासन और प्रशासन से स्वीकृति व बजट जारी होने के बावजूद निगम अधिकारियों की कोशिशें केवल कागजों तक सीमित हैं। महापौर और अध्यक्ष की ओर से भी सक्रियता का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप शहर की तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया। शहरवासियों को पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आईपीएल 2025 में शराब तंबाकू के विज्ञापन पर लगेगी रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल अध्यक्ष को लिखा पत्र। आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले से हो रहा है। प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल अध्यक्ष को एक महत्वपूर्ण पत्र लिख सभी प्रकार के तंबाकू और शराब के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने को कहा, जिसमें सरोगेट विज्ञापन भी शामिल है। इंदौर बनेगा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर, एमपी सरकार योजना पर कर रही काम। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर बनाने की योजना पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अधिकारी ने बताया कि नगरीय विकास और आवास विभाग इंदौर को सिग्नल रहित शहर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस पहल का मकसद शहर में ट्रैफिक को निर्बाध रूप से संचालित करना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।